प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ टोटल सीएफएसई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, यानी अष्टफलकीय संकुलों में सीएफएसई की गणना करना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, किसी भी संकुल यौगिक की सीएफएसई ज्ञात करने के लिए हमें चार बातों की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। हम जिस संकुल यौगिक के लिए सीएफएसई का मान ज्ञात करना चाहते हैं, उस संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 10 के मध्य कोई भी हो सकती है, यानी डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो D1 से लेकर D10 के मध्य कोई भी हो सकती है। तो हमारे पास जो संकुल यौगिक है जिसके लिए हमें सीएफएसई निकालनी है, उस संकुल यौगिक में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। दूसरी बात, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी कक्षकों का विपाटन। जिस संकुल यौगिक के लिए हम सीएफएसई ज्ञात करना चाहते हैं, उस संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, यानी कौन से डी कक्षक हाई एनर्जी लेवल पर है और कौन से डी कक्षक लो एनर्जी लेवल पर है, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तीसरी बात देखो, फॉर्मूला। किसी संकुल यौगिक के लिए सीएफएसई का मान ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का, यानी कौन सा फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। यानी सीएफएसई का मान ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज हमें करना है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, यानी फॉर्मूले के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और जो 4 नंबर बात है वो है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड्स, यानी हम जिस संकुल यौगिक के लिए सीएफएसई का मान ज्ञात करना चाहते हैं, उस संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड्स की प्रकृति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यानी उस संकुल यौगिक में उपस्थित लिगेंड हैं वो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीक लिगेंड वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे ज्यादा काम आते हैं वीक लिगेंड्स, उनमें देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और जल, ये जो 5 लिगेंड हैं ये ज्यादा काम आने वाले वीक लिगेंड्स हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स भी कई होते हैं, जिनमें से जो ज्यादा काम आते हैं वो देखो इस प्रकार है: अमोनिया, साइनो, नाइट्रो, कार्बोनिल, पेरिडीन आदि। ये कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो ज्यादा काम आते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो संकुल यौगिक है जिसके लिए हम सीएफएसई का मान ज्ञात कर रहे हैं, उसमें उपस्थित लिगेंड है वो वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से
यदि हमें चार बातों की जानकारी है तो हम किसी भी संकुल यौगिक के लिए CFSE का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी पहली बात नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी बात स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तीसरी बात फॉर्मूला और चौथी बात नेचर ऑफ लिगेंड्स। इन चार बातों की जानकारी होने पर हम आराम से CFSE का मान किसी भी संकुल यौगिक के लिए निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए किस प्रकार से CFSE का मान निकाला जाता है। देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए CFSE का मान ज्ञात करने के लिए जिस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है वह फॉर्मूला देखो इस तरह से होता है, यानी टोटल CFSE बराबर स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। यानी स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हमें टोटल CFSE का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखो स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला है, -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG डेल O प्लस। अब देखो पेयरिंग एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्ञात करने का सूत्र होता है N पाई, जहां N है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, न कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और पाई एक स्थिरांक है। तो जब हम स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें टोटल CFSE का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके अंदर डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। देखो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें जो EG ऑर्बिटल्स होते हैं वे उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं और जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं वे निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं। यानी ये होते हैं EG ऑर्बिटल्स और यहां होते हैं निम्न ऊर्जा स्तर पर T2G ऑर्बिटल्स। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है। अब देखो हम इन संकुल यौगिकों के लिए CFSE का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं D1 सिस्टम के लिए। ठीक, मान लीजिए डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है तो देखो CFSE का मान कितना आएगा, एक डी कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहां रहेगा निम्न ऊर्जा वाले T2G ऑर्बिटल्स में। तो अब हम CFSE का मान निकालें। देखो तो टोटल CFSE इज इक्वल टू देखो -0.4 गुणा, अब देखो N T2G होता है T2G ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां देखो 1 है प्लस 0.6 गुणा, अब देखो NEG का मतलब होता है EG ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो यहां EG ऑर्बिटल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां 0। अब देखो N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं है यानी N का मान 0 है तो यहां आ जाएगा 0 पाई। अब इसको सरल कर लो तो यहां इसको -0.4 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 0 डेल O प्लस और ये भी आ जाएगा 0, तो यहां आ जाता है -0.4 डेल O।
तो देखो D1 सिस्टम के लिए टोटल CFSE का मान आता है -0.4 डेल ओ। यहां माइनस चिन्ह ये बताता है कि जो एनर्जी है उसका उत्सर्जन हो रहा है। अब देखो यहां एक बात ध्यान दो कि अगर दुर्बल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड है तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा। देखो भले ही देखो इस D1 कंडीशन में प्रबल लिगेंड हो भले ही दुर्बल लिगेंड हो, दोनों कंडीशन में CFSE का मान एक समान रहेगा, क्योंकि भले ही दुर्बल लिगेंड हो भले ही प्रबल लिगेंड हो, एक इलेक्ट्रॉन है वो इसी कक्षक में रहेगा। अब हम लेते हैं देखो दूसरा D2 सिस्टम के लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है D कक्षकों में, तो देखो टोटल CFSE का मान किस तरह से आएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, ठीक। अब हम देखो टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल CFSE इज इक्वल टू देखो -0.4 गुणा T2G और पार्टिकल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां आ जाएगा 2 प्लस 0.6 गुणा Eg और पार्टिकल्स में 0 इलेक्ट्रॉन है तो यहां आ जाएगा 0 डेल ओ प्लस। अब देखो n का मान यहाँ 0 है क्योंकि यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो यहां आ जाएगा 0 पाई। अब इसको सरल करते हैं देखो तो यह आ जाता है -0.8 प्लस 0 डेल ओ और यहां भी आ जाता है 0, तो यह आ जाता है -0.8 डेल ओ। तो देखो जब D कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन जब D2 हो तो D2 सिस्टम के लिए टोटल CFSE का मान आता है -0.8 डेल ओ। अब देखो यहां भी भले ही दुर्बल लिगेंड हो भले ही प्रबल लिगेंड हो, इन दोनों कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे यानी इसी कंडीशन में रहेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि भले ही वीक लिगेंड हो भले ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, दोनों कंडीशन में D2 सिस्टम के लिए CFSE का मान एक समान रहेगा। अब हम लेते हैं देखो D3 के लिए। D3 तो देखो D3 के लिए टोटल CFSE का मान कितना आएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो देखो तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन देखो यहां रहेगा। अब देखो टोटल CFSE निकाले हम, टोटल CFSE बराबर -0.4 गुणा। अब देखो T2G और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो यहां जाएंगे 3 प्लस 0.6। अब देखो Eg और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Eg और ऑर्बिटल्स में 0 इलेक्ट्रॉन है तो यहां आ जाएगा 0 डेल O प्लस यहां देखो इलेक्ट्रॉन पेयर एक भी नहीं है तो यहां आ जाएगा 0 पाई। अब इसको सरल कर दो तो यह आ जाएगा -1.2 प्लस ये 0 हो जाएगा डेल O और ये भी 0 हो जाएगा तो यहां आ जाएगा -1.2 डेल O। तो D3 सिस्टम के लिए टोटल CFSE का मान आ रहा है -1.2 डेल O। तो देखो यहां भी भले ही दुर्बल लिगेंड हो भले ही प्रबल लिगेंड हो, दोनों कंडीशन में CFSE का मान एक जैसा रहेगा। तो देखो यहां हमने D1, D2 और D3 इन 3 कंडीशन में देखा कि जो टोटल CFSE का मान है वो भले ही प्रबल लिगेंड हो भले ही दुर्बल लिगेंड हो, दोनों कंडीशन में एक समान प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखो आगे, अब देखो मान लीजिए अपने पास D4 है, D4 है तो जब D4 है तो इस स्थिति में क्या होगा कि वीक लिगेंड की उपस्थिति में CFSE का मान अलग आएगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में CFSE का मान अलग आएगा। तो देखो कैसे हम दोनों को अलग अलग लेके निकालते हैं। तो वीक
लिगेंड्स और यहां हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो देखो अपने पास D4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है D कक्षकों में, तो 4 इलेक्ट्रॉन देखो अगर लिगेंड वीक है तो किस तरह से भरे जाएंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि जब लिगेंड दुर्बल होते हैं तब क्या होता है कि D कक्षकों की स्प्लिटिंग कम होती है। तो जब D कक्षकों की स्प्लिटिंग कम होगी तो ये दोनों जो कक्षक हैं थोड़े एक दूसरे के अधिक पास पास रहेंगे, इनके बीच गैप कम रहेगा। तो जब Eg और T2g ऑर्बिटल्स के बीच में गैप कम होगा तब क्या होगा, देखो कि पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां और अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर Eg ऑर्बिटल्स में आ जाएगा। क्योंकि जब दुर्बल लिगेंड्स होता है तब D कक्षकों की स्प्लिटिंग कम होती है, जिसके कारण Eg और T2g ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल्स में चला जाता है। तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन ये विन्यास क्या हो गया वीक लिगेंड्स की उपस्थिति में, यानी T2g के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और Eg के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस कंडीशन में हम टोटल CFSE का मान निकालें, तो टोटल CFSE बराबर -0.4 गुणा, अब देखो यहाँ T2g ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 0.6 गुणा Eg ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा डेल O प्लस, अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन पे 1 भी नहीं है, n का मान यहां 0 है, तो यहां आ जाएगा 0 पाई। अब इसको सरल कर देते हैं, देखो -1.2 प्लस 0.6 डेल O और यहां आ जाएगा 0। तो यहां देखो 1.2 तो माइनस का है और 0.6 प्लस का है, तो यहां आ जाएगा माइनस का 0.6 डेल O। तो देखो D4 सिस्टम के लिए जब वीक लिगेंड्स होते हैं तब टोटल CFSE का मान प्राप्त होता है -0.6 डेल O। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या आएगा, देखो जब प्रबल लिगेंड होते हैं तब D कक्षकों की स्प्लिटिंग अधिक होती है, अर्थात उस कंडीशन में क्या होगा Eg और T2g के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, और जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तब देखो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से भरे जाएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां, अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि अब दोनों के बीच एनर्जी गैप अधिक है, तो दोनों के बीच जब एनर्जी गैप अधिक है तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पेयरिंग कर लेगा, यानी T2g ऑर्बिटल्स में ही रह जाएगा यहां। तो अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ये विन्यास ये हो गया, T2g में 4 इलेक्ट्रॉन और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो हम इसमें टोटल CFSE निकालते हैं यहां, टोटल CFSE इज इक्वल टू -0.4 गुणा, अब देखो T2g ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 प्लस 0.6, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है Eg के अंदर, गुणा 0 डेल O प्लस, अब देखो n पाई, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो देखो यहां 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो यहां n का मान 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा पाई। अब इसको देखो सरल कर देते हैं, -1.6 ये आपका आ जाएगा 0 डेल O और ये आपका आ जाएगा पाई, तो यहां आपका आ जाएगा -1.6 डेल O प्लस पाई। तो देखो जब D4 सिस्टम के लिए जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तब टोटल CFSE का मान आता है -1.6 डेल O प्लस पाई, और यहां 0 आ रहा, यहां मान आ रहा था सॉरी -0.6 डेल O। तो हम यहां देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में CFSE का मान ज्यादा प्राप्त हो रहा है।
तो यहां हमने देखा कि जो D4 सिस्टम है, इस D4 सिस्टम के लिए वीक लिगेंड की उपस्थिति में और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की उपस्थिति में दोनों कंडीशन में CFSE का मान हमें अलग अलग प्राप्त होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेते हैं, देखो D5 के लिए। देखो D5 सिस्टम के लिए क्या होगा, D5 अब 5 इलेक्ट्रॉन है, तो D5 सिस्टम के लिए भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की उपस्थिति में CFSE का मान अलग अलग प्राप्त होगा। कैसे, देखो वीक लिगेंड्स और यहां ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब देखो जब वीक लिगेंड है तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। फिर देखो अभी वीक लिगेंड के दोनों के बीच गैप कम रहेगा, Eg और T2G ऑर्बिटल्स के बीच गैप कम होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन भी यहां आ जाएगा। तो इस तरह से देखो वीक लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति में हम देखो टोटल CFSE निकालते हैं। टोटल CFSE बराबर -0.4 गुणा, अब देखो T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 3 प्लस 0.6 गुणा। अब देखो Eg ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Eg ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां आ जाएगा 2 डेल O प्लस, अब देखो n पाई, यहां n का मान क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन युग्म एक भी नहीं है, तो यहां n का मान 0 है, तो यहां आ जाएगा 0 पाई। अब देखो इसको सरल कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा -1.2 प्लस 1.2 डेल O प्लस 0 पाई। तो इसको सरल कर देते तो हमें 0 आ जाता है। तो देखो D5 सिस्टम के लिए जब वीक लिगेंड्स होते हैं तब टोटल CFSE का मान है वो हमें 0 प्राप्त होता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की उपस्थिति में कितना आएगा, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो दोनों के बीच एनर्जी गैप ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अब देखो यहां इन दोनों के बीच एनर्जी गैप अधिक होने के कारण क्या होता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पेयरिंग कर लेता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं यहां। तो अब देखो यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और Eg के अंदर 0। अब देखो इस कंडीशन में हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम टोटल CFSE का मान निकालते हैं, तो टोटल CFSE बराबर क्या आ जाएगा, -0.4 गुणा। अब देखो T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो यहां आ जाएगा 5 प्लस 0.6 गुणा। अब Eg ऑर्बिटल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 आ जाएगा यहां डेल O प्लस, अब n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 है, तो यहां आ जाएगा 2 पाई। अब इसको सरल कर दो, तो 5 और 20 यह आ जाएगा -2.0, इसको गुणा करें -2.0 प्लस यहां 0 आ जाएगा डेल O प्लस 2 पाई। तो यहां अपना मान आ जाएगा -2.0 डेल O प्लस 2 पाई।
तो देखो, जब D5 विन्यास होता है और उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, तब टोटल CFSE का मान हमें प्राप्त होता है -2.0 डेल O प्लस 2 पाई। और यहां हमने देखा कि जो वीक लिगेंड्स होते हैं तब टोटल CFSE का मान 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से D5 सिस्टम के लिए वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दोनों कंडीशन में CFSE का मान हमें अलग अलग प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखो, जब D6 होगा और D7 होगा, इन दोनों कंडीशन में भी वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दोनों की स्थिति में CFSE का मान भी हमें अलग अलग प्राप्त होगा। तो D6 और D7 सिस्टम के लिए आपको CFSE का मान निकाल के देखना है। तो इन दोनों कंडीशन के लिए क्या होगा कि जो वीक लिगेंड होगा और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उन दोनों में CFSE का मान अलग अलग प्राप्त होगा, जैसे D4 और D5 में प्राप्त हुआ है ऐसे। नेक्स्ट देखो, तो देखो D1, D2, D3 इन तीनों के लिए भले ही दुर्बल लिगेंड हो, भले प्रबल लिगेंड हो, CFSE का मान समान प्राप्त होता है। लेकिन इसके बाद में D4, D5, D6, D7 इन चारों के लिए वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दोनों की स्थिति में CFSE का मान हमें अलग अलग प्राप्त होता है। तो अब हम लेते हैं D8 के लिए क्या आएगा, देखो D8, तो D8, D9 और D10, D8, D9 और D10 इन तीनों कंडीशन में भले ही दुर्बल लिगेंड हो, भले ही प्रबल लिगेंड हो, टोटल CFSE का मान एक समान प्राप्त होगा। तो इन तीनों में से देखो किसी एक को निकाल के देखते हैं। यानी मेरे कहने का भले आपके पास D8 है, भले D9 है, भले D10 है, तो ये इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दोनों की स्थिति में CFSE का मान एक जैसा प्राप्त होगा। तो हम यहां एक कंडीशन को लेके देखते हैं। मान लीजिए हम D9 कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है, तो D9 कंडीशन हम ले रहे हैं, D9, तो हम देखो दोनों को अलग अलग निकाल के देख लेते हैं, लेकिन दोनों का मान सेम आएगा। देखो स्ट्रॉन्ग, पहले वीक लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स। अब देखो वीक लिगेंड्स की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा D9 के लिए। तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन है, वो किस तरह से भरे जाएंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब देखो वीक लिगेंड है तो दोनों के बीच एनर्जी गैप कम होगा, तो अब देखो 3/4 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, 5वां यहां आ जाएगा, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां इलेक्ट्रॉन। तो वीक लिगेंड की उपस्थिति में देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है P2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और Eg के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो इस कंडीशन में हम टोटल CFSE का मान निकालें, तो टोटल CFSE बराबर -0.4 गुणा। अब देखो T2G ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो यहां जाएगा 6 प्लस 0.6 गुणा। अब देखो Eg ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Eg ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां जाएगा 3 डेल O प्लस, अब देखो n का मान कितना आएगा, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 1 2 3 4, तो यहां देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो n का मान 4, तो यहां जाएगा 4 पाई। अब इसको सरल कर दो, या देखो 6 चौक 24 माइनस 2.4 प्लस 6 3 18 1.8 डेल O, और ये आ जाएगा 4 पाई। इसको सरल कर दो देखो, तो यहां की -2.4 में से प्लस का 1.8 कम कर दो, तो यहां आ जाता है आपका माइनस का 0.6 प्लस 4 पाई। तो ये टोटल CFSE का मान प्राप्त हो जाता है। जब
D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तब, और जब वीक लिगेंड हो तब। अब देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की स्थिति में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से मान लीजिए, और सिस्टम वही है हमारा D9। देखो यहां क्या आता है D9 के लिए, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, तो देखो 9 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा। अब देखो एनर्जी गैप ज्यादा है दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। अब सातवां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, आठवां और नौवां। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है T2G6 और Ag3। तो देखो यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही आ रहा है जो दुर्बल लिगेंड्स की उपस्थिति में था। तो कहने का मतलब यहां भी टोटल CFSE का मान वही प्राप्त होगा जो यहां प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी इन दोनों कंडीशन में, यहां दोनों कंडीशन में CFSE का मान सेम होगा। इसी तरह से D10 के लिए होगा और इसी तरह से D8 के लिए भी होगा। तो इस प्रकार से आज हमने ये देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए टोटल CFSE की गणना किस प्रकार से की जाती है। लेकिन आपको यहां एक विशेष बात ध्यान देनी है कि पहली तीन कंडीशन D1, D2 और D3 तथा अंतिम तीन कंडीशन D8, D9 और D10, इन 6 कंडीशन में भले ही दुर्बल लिगेंड हो, भले ही प्रबल लिगेंड हो, दोनों कंडीशन में टोटल CFSE का मान एक जैसा प्राप्त होगा। लेकिन बीच वाली 4 कंडीशन D4, D5, D6 और D7, इन चारों कंडीशन के लिए वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दोनों की स्थिति में टोटल CFSE का मान अलग अलग प्राप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।